सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आज की इस आराधना के दौरान आपको बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका पहला पद में साम चैप्टर 103 वर्स 1 ऑनवर्ड यहाँ पर लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को तू धन्य कह। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने परमेश्वर को, अपने जीवित प्रभु को आज धन्य कहना, उसके पवित्र नाम को धन्य कहना, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर को उपस्थिति हमारे जीवन में उतरेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे के जीवन में उतरेगा। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करिए प्रभु का, महिमा करिए प्रभु का, आदर करिए प्रभु का। वो परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा खड़ा करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और उस जीवित प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तू पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। रिखाराबा शाबा बाबा 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 शाबाराबा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी जय 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 जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो, तारीफ हो राजा। ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावन पिता, हम तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। तू तो पवित्र परमेश्वर है, तू तो सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। तू आदर के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। रिखा लाबा शाबा बाबा 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 शाबा लाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो। ओ तारीफ हो मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरी जय 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 जय। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। राजा 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 राजा। ओ सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो राजा। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर। तू अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं मेरे अब्बा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद दीजिए प्रभु का, उसके नाम की महिमा करिए, उसके नाम की तारीफ करिए। हालेलुया। रिखा बाबा 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 शबलबा। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष उंडेल। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और इस गीत को हम मिलकर गाएं और प्रभु के नाम की महिमा करें। ग्लोरी जीसस ग्लोरी जीसस। पूरा का बाबा 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 मंदिर दिविशा बाराबा। ग्लोरी Glory Jesus. आत्मा प्रभु का
प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से मेरे प्यारे परमेश्वर। उराखा बाबा 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 शबाना ना बना 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 बना। थैंक यू जीसस। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें। दलदल के कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। हालेलुया। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ्य से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे, जाग उठूं मैं चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। उराखा बाबा 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 शबाला बराबा। ग्लोरी ग्लोरी। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। हालेलुया। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे। निबाला लाभो तेरे भी। पूरा खा बाबा 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 तेरे भी शाबाला लाभा। पूरा खा बाबा 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 तेरे भी शाबाला लाभा। प्रभु तेरी जय जयकार करते प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। तू पवित्र परमेश्वर है, तू आदर के योग्य, तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे पिता।
तेरी आराधना करते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम के हम जय जयकार करते पिता परमेश्वर प्रभु। तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे प्यारे परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, तू हमारे एक से प्रेम करता है, तू हमारे एक जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलता है प्रभु। हम धन्यवाद देते मेरे स्वामी, हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते मेरे खुदावंत प्यारे परमेश्वर प्रभु कि तूने हमारे को चुना है मेरे पिता, तूने हमारे को छुआ है मेरे पिता, तूने हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लिया मेरे स्वामी प्रभु। हम धन्यवाद देते राजा रिखाला बंदरा बाबा 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 बाबा। हालेलुया 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 प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आगे जब हम और भी तेरी महिमा के गीतों को हम गाएंगे प्रभु, तेरे नाम की हम आराधना करेंगे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आराधना के एक एक भागों में तेरी उपस्थिति आ जाए। जितने प्रिय लोग इस घड़ी इस आराधना में जुड़े हैं, इस आराधना में शामिल हुए प्रभु, जहां कहीं से भी ये प्रिय लोग देख रहे हैं प्रभु, तेरी बरकत, तेरी आशीष, तेरा सामर्थ्य यीशु के नाम में उतरने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। और आज की इस आराधना में पुनः एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है और बाइबल बताती है इसको हमको लगातार धन्यवाद देना है। आमीन। जितना ज्यादा आप प्रभु से लिपटे रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, उतना आशीष आप अपने जीवन में अपने परिवार में देखने पाएंगे। हम प्रभु से दूर जाएंगे, प्रभु की आशीष भी हमसे दूर चली जाएगी। हम प्रभु से हम साइड होना शुरू करेंगे, प्रभु की आशीष भी साइड होते चली जाएगी मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रभु के करीब आए। बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आज हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में आनंद रहे, जीवन में शांति रहे, जीवन में आशीष रहे। कैसे मिलेगा? प्रभु के पास आने के द्वारा, प्रभु के पीछे चलने के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लेगा। आइए गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे। और जरूर हो सके आप जरूर इस आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करने पाए। हम गाएंगे, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया हालेलुया। सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम है। आमीन आमीन। आइए हम ताली बजाकर हम गाए और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। Glory Jesus, hallelujah. आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। ग्लोरी। ग्लोरी जीसस। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम।
सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। उद्धार सबको देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए उद्धार सबको देता प्रभु यीशु तेरा नाम। उद्धार सबको देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। 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 उराखा बाबा 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 तेरे बेशा बाबा 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 तेरे बे उत्तरड़ा
Glory Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति करते राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबा राबा शांदाला कोरोडो बोंदी रिडीबी अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करिए। वो परमेश्वर धर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में मरे के जीवन को लिए चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। रिबा रबा मामा मा शांदाला कोंदी रिबी शाबा बाबा 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 शाबाला बाबा ओ रिबा बाबा बाबा शांदा खराबो शाबालाबा। ओ प्यारे पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हम जय जयकार करते, हम महिमा करते, हम तारीफ करते मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम तेरी स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए और कहिए प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर, मैंने जो तेरे विरुद्ध में पाप किया परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। तरस का, तरस का, तरस का प्रभु, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे पवित्र कर दे। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए और कहिए पिता मेरे अधर्मों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे पूरी रीति से तू पवित्र कर दे मेरे खुदा, पूरी रीति से तू मुझे पवित्र कर दे, पूरी रीति से मुझे पवित्र कर दे, ताकि मैं पवित्रता में मैं बढ़ूं प्रभु, तेरे प्रेम में मैं बढ़ूं प्रभु, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में मैं बढ़ने पाऊं। बाला खुंदी री मांदारा रबो शबा बाबा 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 पिता इस घड़ी जितने लोग मेरे साथ मिलकर अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पिता तुझे पुकार रहे हैं स्वामी, तुझे पुकार रहे मेरे स्वामी प्रभु, इन प्रियो पर दया कर, इन प्रियो पर तरस खा, इन प्रियो को प्रभु तू छू ले मेरे पिता, और इसी घड़ी प्रभु इनके पापों को क्षमा कर पिता, और पवित्र करके प्रभु एक एक का जीवन को अपनी उपस्थिति में ले, ताकि हम पवित्रता में बढ़े प्रभु। मेरे जीवन से जो भूल चूक पाप अपराध हुआ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, तरस का, मुझे छू ले मेरे पिता, मुझे पवित्र कर दे प्रभु, ताकि मैं तेरे पवित्रता में बढ़ूं, मैं तेरे सामर्थ में बढ़ने पाऊं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हम पर अनुग्रह किया, तूने हम पर दया किया, तूने हम पर तरस खाया प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना प्रभु, ताकि प्रभु हम पवित्रता में होकर तेरे वचन को सुने और अपने जीवन में हम लागू करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। आज के इस सुंदर समय में परमेश्वर महान है, परमेश्वर जिंदा खुदा है, और हमें लगातार उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, परमेश्वर वो आशीष हमें देता है मेरे प्रिय भाई बहन, जो रियलिटी में आज हमारे जीवन में होना चाहिए। जब मैं कई लोगों के घरों में विजिट मैं करता हूं, मैंने इस बात को देखा है कि लोग जो चाहते हैं उनके जीवन में वो नहीं है। लोग चाहते हैं मेरे परिवार में किसी प्रकार कोई बीमारी ना रहे, किसी प्रकार का कोई समस्या ना रहे, किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। परिवार में दुख है, तकलीफ है, अशांति पाई जाती है। क्या कारण है? मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर को पुकारने की देर है। हम परमेश्वर को जिस रीति से आज हमें प्रभु में होना चाहिए, आज हम नहीं है। जिस रीति से हमें प्रभु को पुकारना चाहिए, आज हम प्रभु को नहीं पुकार पाते हैं, जिसके कारण से आज कई बार हम रो रहे हैं, करहा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब यह है, प्रभु से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को मैं आपको बतलाऊं, मैं चाहता हूं कि जरूर वेडनेसडे के दिन शाम 7:30 बजे हमारा हीलिंग प्रेयर भी होता है। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जरूर आप हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, और यूट्यूब जो नीलेश कुजूर के नेम से है, आप
इन दोनों को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर एक आराधना में आप शामिल होकर प्रभु की आशीष को पा सकते हैं। और साथ ही साथ शनिवार को शाम 7:30 बजे हमारा फास्टिंग आराधना भी होता है, जिसपे हम लोग विशेष एनॉइंटिंग ऑयल, एनॉइंटिंग वाटर के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और प्रभु बहुत ऐत की आशीष फास्टिंग प्रेयर के दौरान भी लोगों के जीवन में दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है। इन दिनों मैं लगातार इस विषय पे मैं प्रचार कर रहा हूं और मैं लोगों को मैं उत्साहित कर रहा हूं। साम चैप्टर 57 वर्स 1 में जो राजा दाऊद के जीवन में जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में राजा दाऊद जिस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना किया, आज इसी विषय पे मैं कुछ बातों को मैं बोलकर मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि आज हमें भी इसी रीति से प्रार्थना करना है, आज हमें भी इसी रीति से परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। साम चैप्टर 57 वर्स 1, भजन संहिता 57 अध्याय उसका पहला पद लिखता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। राजा दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझे आशीष दे। क्यों? क्योंकि मैं तेरी उपासना करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं परमेश्वर, और मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है परमेश्वर उसको जरूर आशीष देता है। इसलिए राजा दाऊद बोलता है, मैं तेरा शरणागत हूं प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर। लेकिन उसके बाद वो बोलता है, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना कर रहा है राजा दाऊद। किस परिस्थिति में राजा दाऊद था मेरे प्रिय भाई बहन? जब ये प्रार्थना कर रहा है तो ये शाऊल से छिपा हुआ है, शाऊल के कारण से राजा दाऊद छिपा हुआ है, क्योंकि शाऊल जो था राजा दाऊद को मारना चाहता था। शाऊल जो था एक खूंखार इंसान बन चुका था और वो राजा दाऊद को मारना चाहता था, जिसके कारण से राजा दाऊद जो है नम्रता के कारण से, अपने आप को दीन और नम्र करने के कारण से वो उसे पलटा नहीं, लेकिन वो छिपकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि पलटा लेने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए जब वो गुफाओं में छिपा हुआ है, चारों तरफ उसके शत्रु फैले हुए हैं, वो प्रेयर करता है कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से निकाल। जब तक परमेश्वर तू मुझे इस विपत्ति से बाहर नहीं निकालेगा परमेश्वर, मैं तो तेरे चरण तले मैं तेरे पंखों तले मैं शरण लिए रहूंगा। जब तक तू मुझे छुटकारा नहीं देगा परमेश्वर, मैं तो फास्टिंग प्रेयर करूंगा। जब तक परमेश्वर तू मुझे छुटकारा नहीं देगा, ओ मैं दिन और रात प्रभु तुझे मैं परेशान किया करूंगा, मैं प्रार्थना किया करूंगा तुझसे, मैं दिन भर पुकारता रहूंगा परमेश्वर, जब तक तू मेरी नहीं सुनेगा। राजा दाऊद इस प्रकार से वो प्रेयर किया। मेरे प्रिय भाई बहन, जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आएंगी हर एक व्यक्ति के जीवन में। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो याद रखिए उस व्यक्ति को हर परिस्थिति से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि उस विपत्ति के समय, उस समय जिस सिचुएशन से वो व्यक्ति गुजरेगा, उस समय वो कितना प्रभु पर भरोसा रखता है। आज कई लोग विपत्तियों के कारण से बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जा रहे, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन कई लोग विपत्तियों के कारण से बचाए भी जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5 पद में, साम चैप्टर 34 वर्स 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुख कभी काला होने नहीं पाया। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की ओर आप निहार रहे हैं, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, लगाते हैं, याद रखिए बाइबल बताती है कि वो हमको लज्जित होने नहीं देगा, वो हमको प्रकाशमान करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक फैमिलियर वर्स है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 35 पद से, साम चैप्टर 18 वर्स 35 ऑनवर्ड। यहां पर एक ऐसा एक भिखारी व्यक्ति है जो अंधा है, ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है, लेकिन देखिए कैसे वो पुकारा प्रभु यीशु मसीह को। और मेरा कहने का मतलब है, जब तक परमेश्वर नहीं सुनता है आप उसको पुकारते रहिए, आप उससे प्रार्थना करते रहिए। लूक चैप्टर 18 वर्स 35 ऑनवर्ड लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था।
वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? एक अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए वो सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा है, लेकिन वो देख तो नहीं सकता लेकिन सुन सकता था, जिसके कारण से जब चलने की आवाज, जो भारी भीड़ की आवाज जब वो सुन रहा है, वो पूछता है ये क्या हो रहा है। 37 पद में लिखा, उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे किसी ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा, तो उसकी प्रतिक्रिया देखिए, उस अंधे व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखिए, वो क्या करता। 38 पद में लिखा है, जैसे वो यीशु मसीह का नाम सुनता है, वो बोलता है, तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो अपने गलतियों को मानता है, वो अपने पापों के प्रति वो बोलता है, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? 39 में 38 पद में लिखा, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांट रहे हैं, ए शांत हो जाओ, क्या फालतू का तुम चिल्लाते हो। इस प्रकार से लोग उसे शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अंधा व्यक्ति जानता था कि अगर आज मैं शांत हो गया, अगर आज मैं प्रभु को नहीं पुकारा, हो सके ये लेट हो जाएगा मेरे लिए, और जब देर हो जाएगा तो हो सके मैं जीवन भर इसी प्रकार इसी सड़क के किनारे मैं भीख मांगा करता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज लोग सोचते हैं अभी बहुत समय है, जीवन में बहुत समय है, बहुत समय है चर्च जाने के लिए, बहुत समय है संगति रखने के लिए, अभी रहने दो, अभी हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बहुत समय जीवन भर बचा हुआ है बाइबल पढ़ने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, ये अंधा व्यक्ति है, इस बात को जानता था कि अगर आज मैं प्रभु को नहीं पुकारूंगा, हो सके जीवन भर मेरा सिचुएशन यही रहेगा। और इसीलिए लिखा है, जैसे लोग उसे डांट रहे हैं तो लिखता वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, अरे भैया तुम जितना मुझे रोकोगे मैं उससे ज्यादा मैं चिल्लाऊंगा। याद रखिए, शैतान जितना आपको परेशान करेगा उतना उससे कई गुना ज्यादा आप प्रभु से प्रार्थना करिए, और शैतान को देखिएगा वो भागेगा। हालेलुया हालेलुया, वो भागेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप बीमार होते हैं, जब आप कमजोर पड़ते हैं, उससे ज्यादा आप प्रेयर करिए। हम बीमार हो जाते हैं, अरे बीमार है, हम प्रेयर नहीं करते हैं। भैया प्रार्थना कर दीजिए, ब्रदर जी मैं बीमार हो गया हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं आपको उत्साहित करूंगा, मैं जरूर आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आप एक दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट देते, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रिय भाई बहन, दीजिए, क्योंकि हमें एक दूसरे के लिए हमको प्रार्थना करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं से भी हमको प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, स्वयं भी प्रभु को पुकारना है। यह अंधा व्यक्ति जानता था कि लोग मेरे लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब आज भले मुझे रोक रहे हैं, लेकिन आज मुझे चिल्लाना है प्रभु को, आज मुझे पुकारना है। और वो जोर जोर से प्रभु को चिल्ला रहा है, प्रभु को पुकार रहा है। राजा दाऊद बोला, जब तक ये विपत्ति मेरे जीवन से निकल ना जाए, ओ प्रभु मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा, अर्थात मैं तुझे पुकारता रहूंगा। ये अंधा व्यक्ति भी जब तक प्रभु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच जाती, मैं तो चिल्लाऊंगा। और वो और भी जोर से, जितना लोग मना करे थे उससे जोर जोर से वो चिल्ला रहा है प्रभु से कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और देखिए, जब वो प्रभु को पुकारता रहा, क्या वो मालूम है? 40 पद में 40 पद में लिखा, तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधा व्यक्ति बोलता है, हे प्रभु या कि मैं देखने लगूं। प्रभु तक आवाज उसकी पहुंच गई। मेरे प्रिय भाई बहन, पुकारने के द्वारा हो सके, जब लोग उसे शांत कर रहे थे, अगर वो शांत हो जाता कि लोग मुझे डांट रहे हैं, लोग मुझे उल्टी सीधी बातों को बोल रहे हैं, अगर वो उस समय वो रुक जाता, उस समय वो छोड़ देता पुकारना, तो हो सके वो जीवन भर अंधा रहता और वो अंधापन में ही वो मर जाता। लेकिन देखिए उसका पुकारने का स्टाइल को देखिए, वो पुकारता रहा, लोग जितना मना कर रहे वो पुकारता रहा, चिल्लाता रहा प्रभु को कि जब तक प्रभु मेरी आवाज को नहीं सुनेगा मैं तो चिल्लाऊंगा, मैं तो पुकारूंगा। और वो जब पुकार को, यीशु मसीह उसकी पुकार को जब सुना,
ठहर गया। यीशु मसीह बोला तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है मैं देखना चाहता हूँ प्रभु, मैं बचपन से आज तक किसी भी चीजों को मैंने नहीं देखा, मैं तो अंधा हूं, मैं कुछ नहीं देख सकता, लेकिन आज मैं चाहता हूं प्रभु कि तू मुझे दृष्टि दान दे। 42 पद 42 में लिखा, यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। 43 पद में तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हो सके आज आप प्रभु को पुकार रहे होंगे, समय लग रहा होगा आपको, इतने दिन से, हो सके आप 1 साल से आप प्रेयर कर रहे हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। हो सके आप 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 5 साल हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लेकिन आप पुकारना मत छोड़िए, आप पुकारते रहिए, आप पुकारते रहिए प्रभु को। और जब आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर विश्वास के तहत, क्योंकि इस अंधा व्यक्ति को विश्वास था तभी वो पुकारा, अगर विश्वास नहीं होता तो क्या दरकार था यीशु मसीह को पुकारने का? वो नहीं पुकारता, बोलता अच्छा अच्छा यहाँ यीशु मसीह जा रहा, ठीक है। वो इस प्रकार बोलकर वो बैठ सकता था, शांत रह सकता था, लेकिन ये अंधा व्यक्ति को ये विश्वास था कि अब मुझे देखने का जो दान है वो कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता, उसके अलावा कोई नहीं। और इसीलिए वो विश्वास किया और वो पुकारा प्रभु को। विश्वास के साथ आप भी परमेश्वर को पुकारते जाइए, आप देखिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को ढेलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 पद में यहां पर भी एक व्यक्ति है जो पूरे शरीर में कोढ़ का रोग से वो ग्रस्त था, पूरा शरीर कोढ़ के मारे से बर्बाद हो चुका था। क्या सिचुएशन था? मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 1 ऑनवर्ड, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। ये प्रभु को पुकार रहा है। मालूम है इसका सिचुएशन कैसा था? पहले के समय अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ का रोग हो जाता था, लोग उसे समाज से बाहर कर देते थे, लोग उसे अपने परिवार से अलग कर देते थे, लोग अपने एरिया से, अपने राज्य से, अपने गांव से उसे अलग कर देते थे। और लोग जब उसके सामने से पार होते थे तो लोग अशुद्ध 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 इस प्रकार से वो चिल्ला चिल्ला कर पार होते थे। कोई उससे बात करने वाला नहीं, कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता था। ऐसे समय में जब लोग उससे घृणा कर रहे हैं, समाज में बाहर है, त्यागा हुआ व्यक्ति बन चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे समय में यह व्यक्ति जानता है कि मेरी आवाज को एक ही सुन सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरी मदद एक ही कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो यीशु के पास में आकर उसको प्रणाम करता है और बोलता है, प्रभु अगर तू चाहेगा तो मैं अपने बीमारी से मैं ठीक हो जाऊंगा। वो विश्वास करता है, प्रभु मुझे विश्वास है कि तेरे अंदर इतना सामर्थ्य कि अगर तू एक बार बोल देगा मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह को पुकारा एक ऐसा सिचुएशन में जहां पर निराशा है। मेरे प्रिय भाई बहन, किस प्रकार का जीवन ये कोढ़ग्रस्त व्यक्ति जी रहा था, जहां पर समाज से लोग उसे बाहर निकाल दिए, गांव से बाहर निकाला गया, परिवार से अलग है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोग उसे चिढ़ाते हैं, लोग उसको उल्टी सीधी बातों को बोलते हैं, लोग उसे घृणा करते हैं। वो बिल्कुल डिप्रेशन में होगा मेरे प्रिय भाई बहन, काफी ज्यादा निराश होगा वो अपने लाइफ में। लेकिन देखिए वो अपनी निराशा में प्रभु पर भरोसा रखकर वो प्रभु को पुकारता है। और लिखा है 3 पद में, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। लोग दूर भागते थे उसे देखकर, घृणा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखिए हमसे प्रेम करता है। चाहे हम बीमार रहें, चाहे हम किसी भी प्रकार का सिचुएशन में क्यों ना रहें, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को लोग छूना क्या, उसे दूर ही रहना पसंद करते थे, लेकिन यीशु मसीह उसको छुआ और वो कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, शांत मत रहिए। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, शांत मत रहिए, पुकारते रहिए प्रभु को, पुकारते रहिए प्रभु को। सब चीज को प्रभु बदलेगा, सब चीज को प्रभु बदलेगा। हालेलुया।
हालेलुया। क्या प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार है? आमीन। अंतिम घटना को मैं बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह उसका 38 अध्याय, इज़ाया चैप्टर 38 वर्स 1 ऑनवर्ड। यशायाह नबी की किताब उसका 38 अध्याय, इज़ाया चैप्टर 38 वर्स 1 ऑनवर्ड। यशायाह नबी की किताब उसका 38 अध्याय उसका पहला पद से। यहां पर राजा हिजकिय्याह है। यहां पर इसका भी सिचुएशन को देखिए क्या लिखा है। इज़ाया चैप्टर 38 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। राजा हिजकिय्याह ऐसा बीमार हो गया कि वो उसकी स्थिति इतना चली गई कि वो मरने की स्थिति में है। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यो कहता, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। एक नबी, एक परमेश्वर का भक्त जन राजा हिजकिय्याह के पास में गया ऐसी सिचुएशन में जब वो खुद जिंदगी और मौत से जीवन को लड़ रहा है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई को जब वो लड़ रहा है राजा हिजकिय्याह, कहने का मतलब वो मृत्यु में, बीमारी अवस्था में, मरने की स्थिति पर है। ऐसे समय में एक नबी भी उसके पास जाकर बोलता है, परमेश्वर का दास उसके पास जाकर बोलता है, अरे तुमको जो अपने परिवार के विषय में बोलना बोल दो, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे। अब तुम सोच रहे हो ना कि दवा से भी ठीक हो सकते हैं, तुम मर ही जाओगे, कोई उपाय नहीं है तुम्हारा। राजा हिजकिय्याह तुम मर जाओगे। ये क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन मालूम है मुझे बहुत ही अच्छा लगा राजा हिजकिय्याह का, जब वो सुना इस बात को कि तुम मरने वाला है। ऐसी स्थिति में दूसरा पद में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता हुआ हूं। और राजा हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रो रहा है प्रभु के सामने, बिलख बिलख कर रो रहा है प्रभु के सामने। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु को पुकारिए। हो सके कई बार आपको आंसू भी बहाना पड़ेगा अपने सिचुएशन के कारण से, अपने दुखों को दूर करने के लिए आंसू भी बहाना पड़ेगा, अपने बीमारियों को दूर करने के लिए आंसू भी बहाना पड़ेगा। राजा हिजकिय्याह आंसू बहा रहा प्रभु के सामने, अपने बीमारी अवस्था में एक ऐसा रोग हो गया इसको जिसके कारण से वो मरने की स्थिति पर है, लेकिन प्रभु को पुकार रहा है कि जब तक प्रभु तू मुझे चंगाई नहीं देगा, मैं तो तेरे सम्मुख में रोता रहूंगा, मैं तुझे पुकारता रहूंगा, पुकारता रहूंगा। और वो पुकारता है प्रभु को। अब मालूम है क्या हुआ? चौथा पद में लिखा, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। पांचवा पद में लिखा, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी और आंसू देखे हैं, और सुन, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और मैं बढ़ा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह को, आपकी आवाज जब परमेश्वर के पास पहुंचेगी, आपने जो प्रभु को कहा है, आप जो प्रभु से आज मांग रहे हैं, वो आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु को पुकारिए, शांत मत रहिए। जब तक आपके शरीर से बीमारियां नहीं चली जाए, जब तक विपत्तियां ना चली जाए, जब तक समस्या चली ना जाए, आप फास्टिंग करिए, प्रभु को लगातार पुकारते रहिए। और जब विपत्तियां खत्म हो जाती, बीमारियां खत्म हो जाती है, प्रभु का धन्यवाद करिए, और प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िए। प्रभु आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। शांत नहीं रहना, पुकारते रहना जीवन भर मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीखा राबा शाबा बाबा 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 हो री बाबा मामा मामा नेरड़े बे शाबा राबा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाएं। संभव अपने स्थानों में खड़े होकर उस जीवित प्रभु की महिमा करिए, महिमा करिए, महिमा करिए, महिमा करिए, तारीफ करिए, तारीफ करिए, तारीफ करिए। रीखा लाबा शांतरो खोंदी री बी शाबा बाबा 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 हो री बाबा 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 मामा मामा निरड़ी भी शाबाला ला बाला 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 बा। ओ ग्लोरी टू गॉड। प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदावंत पिता, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु। तो अधर्मों को क्षमा करने वाला, तो पापों को क्षमा करने वाला, हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु।
हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु मेरी आवाज तुझ तक पहुंच नहीं पाए। प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु मेरी आवाज तेरे तक पहुंच नहीं पाए। प्रभु शैतान ने मेरी प्रार्थना को बाधित किया, प्रभु शैतान ने मेरी प्रार्थना को रोका है, प्रभु शैतान ने मेरी प्रार्थना को काटा है प्रभु। लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु मैं तुझे पुकारता रहूं प्रभु, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं मेरे स्वामी। हुरा बाबा 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 शकारा बाबा हुरी बाबा मामा 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 दुरुडुबु शबा बाबा बाबा बाबा। प्रभु हम धन्यवाद करते, हालेलुया 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 हालेलुया। हो प्रभु तेरी जय हो मेरे स्वामी, प्रभु तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से, उसके नाम की महिमा करिए। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना। जब इस गीत को गाते आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स पर, और इसी गीत के दौरान आप इस गीत को गाकर प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु मेरे जीवन में बीमारी है, मेरे जीवन में समस्या, मैं चाहता हूं कि ये जीवन से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ये तकलीफें, ये दुख खत्म हो जाए, ये कर्ज खत्म हो जाए। मेरे लिए उपाय कर प्रभु, और जब तक तू मुझे इस विपत्ति से नहीं निकालेगा प्रभु मैं फास्टिंग करूंगा, मैं रोता रहूंगा प्रभु तेरे सामने, मैं तुझे पुकारता रहूंगा प्रभु, दिन और रात प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं प्रभु कि मैं अपनी समस्याओं से आजाद हो जाऊं। प्रार्थना करिए। रिखा राबा शबा होली जीसस। करता समर्पण। ग्लोरी का मामा 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 दिरडी बी शबा लाला कुंदुरुडु बो शबा। जितने लाइव देख रहे प्रेयर करिए, प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, आपकी आवाज प्रभु तक पहुंच नहीं पाएगी। Glory Jesus, glory Jesus. Oraka masha kotiri mama tororo bo shaba ba 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 ba. अपने हाथों को उठाएं, हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसके नाम की स्तुति करते हुए। हे स्वर्गीय पिता वो धन्यवाद, वो तेरी स्तुति आराधना। पिता वो धन्यवाद, वो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना। ले तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना। ले तन मन रिबाला लाबा उषा बाला लाबा। ओ प्रार्थना के साथ जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख रहे हैं, आप प्रार्थना भी करिए उस विषय के लिए आपने जो लिखा है। प्रभु आपके निवेदनों की ओर ध्यान देता है, प्रभु आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान करता है। वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आजाद करेगा। Glory Jesus. हे पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना।
आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरे स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन लिखा बाबा प्रभु जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखे प्रभु इस निवेदन को की ओर देख दया कर तरस खा ये निवेदन गवाही में बदल जाए यीशु के नाम में इन प्रियों के जरूरतों को पूरा कर यीशु के नाम में अपनी महिमा से भर देंगे के जीवन को अपनी सामर्थ से भर देंगे के जीवन को जितने प्रिय लोग मुझे लाइव देख रहे प्रभु तेरी आशीष उतरे इस घड़ी यीशु के नाम में तेरा सामर्थ उतर जाए यीशु मसीह के नाम में हर बंधन टूट जाए हर अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु के नाम में प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तो जीवन में अपनी आशीष को देने वाला परमेश्वर प्रभु हमारी पुकार की ओर ध्यान देने वाला परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा व्यक्ति हमारे को बना दे प्रभु कि जब भी हम तुझे पुकारे प्रभु मेरी आवाज तुझ तक पहुंच नहीं पाए प्रभु शैतान किसी भी रीति से हमारी प्रार्थना को बाधित ना करने पाए प्रभु ऐसा अनुग्रह कर मेरे खुदा हम धन्यवाद देते तूने अपने वचन के द्वारा आज बातचीत किया प्रभु जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जितने प्रिय लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए प्रभु इस आराधना के दौरान बीज बोते धन्यवादी दान दसवन जो कुछ भी स्वेच्छा के साथ देते हैं पिता हर एक के भंडार को प्रभु तू भरा पूरा रखना हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु ताकि हम तेरे प्रेम तेरे अनुग्रह का दृष्टि में हम आगे बढ़ते चले जाए प्रभु ऐसा अनुग्रह कर प्रभु हम धन्यवाद देते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है उत्तर दिया प्रभु तेरे धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया हालेलुया परमेश्वर को आशीष दे और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी आपको दिखाया जाएगा और इस डिटेल के माध्यम से आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप बीज बो सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इस घड़ी गूगल पे फोन पे एंड बैंक का डिटेल और क्यूआर कोड है आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप बीज बो सकते हैं प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा हालेलुया हालेलुया इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवा के लिए बीज बोए परमेश्वर आप सबों के जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला हालेलुया इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं अपना नाम अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी जरूर लिखें सैटरडे के दिन हम लोग उनके लिए हम लोग विशेष हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु उन प्रियों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है हालेलुया आइए इस घड़ी हम प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे हालेलुया यीशु मोके प्यार करेला अनंत जीवन डहरे डहरे यीशु मोके प्यार करेला आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला यीशु मोके प्यार करेला आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला बाइबल पढ़ के यीशु के पावना पावना
बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओ ना। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला। बिनती करके यीशु के पाओना पाओना। प्रभु की सेवकाई के लिए बड़ी उदारता के साथ, विश्वास के साथ दीजिए। प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु बहुत ऐसी आशीष आप सबों को देगा। आमीन। बिनती करके यीशु के पाओ ना, बिनती करके यीशु के पाओ ना, बिनती करके यीशु के पाओ ना, बिनती करके यीशु के पाओ ना। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला। गिरजा जाके यीशु के पाओना पाओना। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हर जब आप सेवा के लिए बीच बोलते हैं, अपना धन्यवादी भेंट के साथ साथ अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप लिखें, ताकि मैं आपके लिए विशेष में लगातार मैं उपयोग में प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। गिरजा जाएंगे यीशु के पाओ ना, गिरजा जाएंगे यीशु के पाओ ना, गिरजा जाएंगे यीशु के पाओ ना, गिरजा जाएंगे यीशु के पाओ ना। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहारे डहारे, मसीह मोके प्यार करेला। Glory to God, hallelujah. Thank you Jesus, amen. जितने प्रिय लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए दिया है, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखे। प्रभु आपको आशीष देवे। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah. आइए अपने हाथों को स्वर पर उठाएं, अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय को देने के लिए। प्रभु जितने प्रिय लोग आज इस आराधना में जुड़े, हर एक को आशीष दे, हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चल। प्रभु इन्होंने जो प्रार्थना निवेदन दिया, उस निवेदन को भी देख प्रभु, सुन पिता, और गवाही में बदल दे प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे नाम की महिमा का गवाही दे। प्रभु पिता, जिन प्रियो ने तेरी सेवा के लिए बीज बोया, धन्यवादी दान दशवांश दिया, आने वाले समय में भी देंगे प्रभु। तेरे समर्थ प्रभु इन प्रियो के जीवन में और दुगनी आशीष से भर, इन प्रियो के आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जिस भंडार से दिए प्रभु, वो भंडार प्रभु भरा पूरा रहे और तेरी आशीष उन प्रियों के जीवन में होने पाए। पिता हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। प्रभु हर एक को तूने आशीष दिया है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के प्रेम, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाए। परमेश्वर के जीवन को बहुत ऐत की आशीष देगा। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे इन दोनों कार्यक्रमों में आप जरूर जुड़े, आराधनाओं में जुड़े। फास्टिंग प्रेयर, हीलिंग प्रेयर, बहुत ऐत की आशीष प्रभु लोगों को दे रहा, लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा। मैं आपको भी उत्साहित करूंगा, इसलिए जरूर आप जुड़े। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु के प्रेम, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।